हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ और मस्त रखें। तो आज यहाँ पे फ्राइडे है और मेरे हस्बैंड का लीव था ऑफिस से, तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। वेदर क्लाउडी था और विंडी भी था, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। घर में बैठे बैठे विंटर में वैसे भी बहुत बोर हो चुके थे हम लोग। तो मॉर्निंग के 11:30 को हम ब्रेकफास्ट करके घर से निकल गए थे। रास्ते में मैं कुछ लाइव अटेंड कर रही थी मेरे ग्रुप वालों के, और रिकॉर्ड भी कर रही थी, इसलिए मैंने म्यूट पे रखा था उनको। और हम जा रहे थे एक पार्क घूमने के लिए, जो कि न्यू जर्सी का हाई रेटेड पार्क है, जिसका रेटिंग अगर आप गूगल पे देखेंगे तो 4.6 है और इसका रिव्यू 11,000 लोगों ने दिया है। ये पार्क हमारे लोकेशन से 25 माइल दूर है और 45 मिनट्स लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने के लिए। इस पार्क का नाम है ब्रांच ब्रुक पार्क, जो कि स्प्रिंग स्टार्टिंग के लिए बहुत सुंदर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से चेरी देखने के लिए आते हैं। ये चेरी के लिए अप्रैल में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ये पार्क कभी बंद नहीं होता है, पर चेरी इसमें अप्रैल के स्टार्टिंग वीक से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हर बार के मौसम में ये पार्क वाले एक डेट बताते हैं कि अगर आपको चेरी देखना है तो उस वीक में उस डेट पे आइए। इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको टिकट लेना नहीं पड़ता है। ये बिना टिकट के आपकी एंट्री है, और यहाँ पे पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं है। ये पार्किंग भी यहाँ पे फ्री है और मल्टीपल पार्किंग पॉइंट्स हैं। ये हम लोग पहुँचे अपने पहले पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था जहाँ पे हम लोग पहुँचे, क्योंकि ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं चर्च है, और ये चर्च मुझे याद था, और यहाँ पे पुलिस की कार खड़ी थी। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया था क्योंकि हमें एग्जिट पता नहीं था कि वहाँ पे भी कुछ है करके। और हम लोग पहुँचे अंदर, फिर पार्क के अंदर आ गए अपना कार पार्क करके। ये फर्स्ट पॉइंट था, और आप देख सकते हैं कि चेरी कैसे पूरा ब्लूम हो गया, पूरा पार्क ब्लूम हो चुका है। और इसमें डिफरेंट कलर ऑफ चेरी हैं, बहुत सारा वैरायटी था चेरी के फ्लावर्स का, और कुछ तो झड़ भी गए हैं। आइए आगे मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको। मैं थोड़ा सा जूम की हूँ और आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा दिख रहा है ये यहाँ से। और मेरी जो लिटिल बेबी है उसको वॉक करना भी वो सीख रही थी, अभी तो वॉक करने लगी है, तो वॉक करना थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। तो अभी हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम उसको गोदी में ले लिए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और ठंड की वजह से रो रही थी। इतनी तेज़ हवा थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये लार्ज लेक है, ये भी एक अलग पिकनिक पॉइंट्स है, उसके वहाँ भी हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ का देख लेते हैं। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैं ये पॉइंट पे घूमी थी, तो मुझे घूमना था, ये पॉइंट्स आपको दिखाना था। और ये पूरा ब्लूम हो चुका है, देखिए पूरा ब्लूम हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बताया है। अब आइए आगे यहाँ पे जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ आप सुनिए। कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। आई थिंक ये ब्लूम होके चला भी गया, नहीं? धूप भी आया, वाओ। धूप रहने से हवा पता नहीं चलता है, नहीं? हवा भी रुक गया, धूप भी आ गया। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये चला गया ब्लूम होके। हाँ, ये ब्लूम होके चला गया। ये पूरा पिंक वाला था। हाँ, ये वाला कलर ना, ये व्हाइट वाला भी कॉमन हो गया है, क्योंकि हर जगह पे व्हाइट वाला दिख रहा है। हमारे घर के सामने भी नहीं, ये व्हाइट नहीं, हमारे घर के सामने वाला दूसरा व्हाइट रहता है सैम। देखिए कितना सुंदर, इसमें पत्ते भी नहीं दिख रहे, सिर्फ फूल है, फ्लावर फ्लावर फ्लावर। और यहाँ पे फ्लावर तोड़ना अलाउड भी नहीं है, हालांकि मैं कभी कभी तोड़ लेती हूँ लेकिन यहाँ पे तोड़ते नहीं है लोग, क्योंकि अगर आप तोड़ते जाओगे तो इसका जो भी शो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बर्ड्स, 2 ब्यूटीफुल बर्ड, वाओ कितना सुंदर इनका कलर है। उड़ गई तो शो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर देखिएगा कौन, इसलिए कोई तोड़ता नहीं है फ्लावर्स को। सब लोग एंजॉय करते हैं नेचुरल ब्यूटी। देखिए पूरा पार्क लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग कार से ही घूम रहे हैं।
ये और लोग का हो गया होगा। यहाँ पे लोग एक जगह पे पार्किंग में कार को रख देते हैं, पार्क कर देते हैं। हाँ, नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद पूरा पार्क ये लोग घूम लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो एक कलर ये आपको मैंने दिखा दिया, दूसरा कलर अभी आपको मैंने वाइट वाला दिखाया, और ये देखो ये रानी पिंक कलर का है। और ये ऑलरेडी ब्लूम होके चला गया। जब चला जाता है तो ऐसा दिखने लगता है फ्लावर, फिर शो थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये देखिए आप, लग रहा है ना कितना सुंदर डिजाइन। ग्रीन ग्रास पे पिंक फ्लावर सारे झड़ गए हैं। और ये स्टार्टिंग में ही ब्लूम हो गया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे इस पार्क में पिछले साल, तब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी तो ऐसा दिखता था। और ये आप देख ही रहे हैं, ये पिंक वाला सारा चला गया। अभी इसमें पत्ते आने लगे हैं। जब फ्लावर चला गया तो देखिए इसमें पत्ते आने शुरू हो गए हैं। पहले इसमें फ्लावर्स आता है, उसके बाद ये ब्लूम होता है, उसके बाद पत्ते आते हैं। ये वाइट वाला ये आपको मेरे घर पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरे घर के बालकनी के आगे ये पौधा ब्लूम होगा वो ऐसा ही फ्लावर में आता है। ये जब ब्लूम नहीं हुआ रहता है तो इसका कलर देखिए इस टाइप का आता है, हल्का पिंक में आता है। और उसके बाद फिर ये पूरा ऐसे वाइट हो जाता है। चलिए अब दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। हाँ, अब दूसरे लोकेशन पे चलते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे आगे में डिल्फाडिल थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने उससे रिकॉर्ड किया है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद फिर आप वापस वहाँ पे आते नहीं हो देखने के लिए, जब आगे आपको और अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये पार्क इतना बड़ा है कि अगर आप वॉक करके घूमोगे तो 3 आवर्स लग जाते हैं। तो ये कुछ डिल्फाडिल के फ्लावर्स थे। ये वाइट है, ये पर्पल में है, फिर एक पिंक में है, ये देखो हल्का पिंक में। तो ये कुछ कलेक्शन थे, और कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जिसका नाम मुझे नहीं पता है। आइए और आगे दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीपल पार्किंग पॉइंट्स थे, तो हम लोग आ गए थे अब 3rd पॉइंट की तरफ। और यहाँ से चेरी और रिवर दोनों ही दिख रहे थे। एक रिवर है बहुत बड़ा सा, और ये इतना सुंदर लग रहा था। रिवर और चेरी दोनों साइड में चेरी के ट्री थे, और बीच में एक रास्ता बना हुआ था। ये इतना सुंदर लग रहा था, इस पे वॉक करने में बहुत पीसफुल था। फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा पानी के नज़दीक जाने का, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। और जो आप देख रहे हो चर्च दिख रहा है पानी के यहाँ से, बहुत अच्छा उसका व्यू आ रहा था। पर मुझे बहुत डर लग रहा था पानी के पास जाने से, क्योंकि मुझे एलिगेटर और क्रोकोडाइल से बहुत डर लगता है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि पानी में वो कहीं बैठा हुआ होगा, मुझे दिख नहीं रहा। तो एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा जो वायरल हुआ था, तो उसके बाद मैं थोड़ी डरी रहती हूँ पानी के पास जाने से, ऐसे मतलब जिसमें क्लियर नहीं दिखता हो वहाँ पे। पर यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, मैं बहुत इंजॉय की, बहुत पीसफुल लग रहा था मुझे वहाँ जाने पे। और आइए देखते हैं आगे का। ये देखिए जो चर्च मैंने बाहर से दिखाया आपको, ये चर्च यहाँ से है। चलिए एक फ़ोटो मैं चर्च का भी क्लिक कर लेती हूँ पहले। ऐसे तो ये स्टॉल में बैठती नहीं है, लेकिन आज बैठी हुई है, इसलिए वीडियो अच्छे से शूट हो रहा है मेरा। चलिए मैं थोड़ा वाइड एंगल ले ली हूँ ताकि आपको पता चले लोकेशन कितना सुंदर लग रहा है। ये एक साथ ब्लूम हुआ है ना, और सुंदर लग रहा है। जो कुछ लोग हैं जो कैमरा में नहीं आना चाहते, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को लेना पड़ेगा। देखो छोटू सा है, फर्स्ट भी ब्लूम हो गया। ये देखिए एडिल्फाडिल फ्लावर बोलते हैं इसको, आपको दिख रहा होगा। ये भी टूलिप्स जैसा ही दिखता है, पर क्योंकि ये जो पत्ते हैं इसको आप ध्यान से देखिए। कहाँ से ले लूँ, ये देखिए। वाव, क्या धूप आया है। ऐसा मौसम रहे तो फोटो शूट करने में अच्छा लगता है। देखिए सम्राट, and here is my little cutu. She is also enjoying. Hey.
आगे नहीं चल It's रहा all है। wet, muddy. We'll get stuck. No. ड्राइव कर रही है बैग। बाबू। हाँ। वाओ। तो अगर ये ये अपने से देखिए। उड़ गई हाँ तो समझो हाँ इंजॉय करने देगी। अभी अपने से उठी थी। हाँ सो के ना। हाँ 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 ये देखिए सैम, कैमरा देखिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं। हाँ अच्छा है, ठीक है। नहीं मतलब हम अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा स्टेबल। अभी धूप आया था, अच्छा वो दिख रहा था, फिर वापस फिर चला गया। थोड़ा सा जूम करने पर और सुंदर लग रहा है क्या? हेलो, गुड, हाउ आर यू? चलो उधर। तो ये एक इन्होंने फ़ोटो फ्रेम लगा रखा था ऐसे, बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे खड़े होकर। और यहाँ पे पास में ही ये लार्ज लेक था जिसमें कि इतना बड़ा सा फाउंटेन आपको दिख ही रहा है। ये फाउंटेन था, यहाँ पे काफ़ी लोग रील बना रहे थे इंस्टा के खड़े होके। बहुत सारे इंडियंस मिले मुझे और वो लोग बात भी कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मिलके उन लोगों से। न्यू लोगों से मिलना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फाउंटेन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और मैं अपना कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे, मेरा और मेरी बेबी का। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुके। फिर आगे भी एक गार्डन था, वहाँ हम लोग नहीं गए क्योंकि उधर जाने के लिए ग्रास पे चलना पड़ता। और क्योंकि बारिश हुई थी 2 दिन पहले तो पूरा ग्रास जो है गीला था और वो चलने पे प्रॉब्लम होती। तो फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए और जैसे जैसे हम लोग गए थे वापस से वैसे ही रिटर्न हुए। कुछ रास्ते में रुके और रुकने के बाद फिर वापस से मैंने इसे रिकॉर्ड किया। और ये एक अलग ही ये था एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। धूप में एक्चुअली क्या होता है कि चेरी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो धूप रहने से बहुत अच्छा फ़ोटो आता है और चेरी भी बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन क्योंकि उस दिन क्लाउडी वेदर था उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मुझे तो अच्छा लगा, पर आप लोगों को थोड़ा इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इतना शाइन नहीं हो रहा है। शाइन हो रहा होगा तो कैमरे में शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है अच्छे से। यहाँ पे मैं लेके गई थी अपना ट्राइपॉड, तो कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकता था, इसलिए मैं ट्राइपॉड में अपने मोबाइल को फिट करके और मैं वहाँ पे बैठ गई थोड़ी देर। फिर हमने रेस्ट किया और फिर वापस से आरवी को वॉक कराने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। फिर ये वॉक नहीं कर रही थी। फिर मैंने सम्राट को बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देने के लिए, और क्योंकि धूप अच्छा आ गया था उस टाइम पे तो मैं थोड़ा सा वॉक किया आरवी के साथ। और फिर और दूसरी लोकेशन पे हम लोग जा रहे थे। जैसे ये पूरा राउंड हम लोग घूम लिए, काफ़ी अच्छा था क्योंकि हर तरफ ऐसा ही था, बीच में रास्ता और दोनों तरफ चेरी के ट्री, काफ़ी डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्री आपने तो देख ही लिए चेरी के। और बहुत वहाँ पे बहुत सारा प्ले एरिया भी था बच्चों के खेलने का, पर हम लोग सारा कवर नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा था। और देख ही रहे हैं आपके, हमने जैकेट पहन रखा है, विंड की वजह से हमें बहुत ठंड लग रही थी। लेते हो।
Facing me. No, no. Oh, wait. It's raining. Let's go. No, raining. Come. This way. Come here. Where do you want to go? चला लेट्स गो। यहाँ से फिर हम लोग वापस जाने लगे दूसरी तरफ, और आर्विक स्टॉलर में बैठने के लिए रेडी नहीं है, साथ में मैं स्टॉलर लेके चल रही थी। और उस स्टॉलर में मैंने उसका एक टेडी रखा है ऐसे धागे में बांध के, और वो टेडी को खींच रही थी, और उसको मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो एक बार जिद पकड़ लेती है तो फिर उसका जब तक माइंड डाइवर्ट नहीं होता तब तक वो मानती नहीं है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे स्लोली जा रहे थे। एक्चुअली हमारे लिए स्ट्रॉलर एक लगेज हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉलर लेके जाना हमारे लिए कंपलसरी है, और वो बैठती नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्राई भी किया बैठाने का, मैं सैम को बोली कि बैठा के देखते हैं, पर वो बैठने के लिए रेडी नहीं थी। फिर हम वापस से उससे वॉक कराने लगे, और फिर उसके बाद ट्रॉली को मैं लेकर जा रही थी, और ट्रॉली लेके जाते जाते फिर मैंने कुछ भी शूट किया और वीडियो भी रिकॉर्ड किए। चलो ठीक है। एकदम लग रहा है नहीं? थोड़ा इसका लाइफ थोड़ा सा लंबा रहता ना चेरी का, और अच्छा लगता है। Enjoy. क्या? आप समझे ना हम कैसा फोटो बोल रहे हैं आपको खींचने के लिए। कैसा? ये दोनों तरफ रहेगा, और बीच में मेरा फोटो। आगे रखना। कहाँ आगे है ना, तो इधर जाते जाते बहुत सारा मिलेगा। ये रिंग लाइट को खोल देंगे हम। जाइए इधर थोड़ा सा रुका जाए, इधर थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पे इस लोकेशन पे मुझे फ़ोटो शूट करना है। मैं चाहती थी कि जो बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड आए और मैं यहाँ पे बैठी रहूँ, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब मैं ट्राई करने लगी फ़ोटो तो मुझे तब समझ में आया कि एक्चुअली जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा बैकग्राउंड लाना बहुत मुश्किल है। वो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता था, और मेरा फ़ोटो ऐसे ही चेहरे पे लाइट नहीं आ रही थी तो काफ़ी डल फोटो आ रहा था।
फिर आरवी वहाँ पे पानी देख के गई थी, पानी देख के वो पानी की वजह से वहाँ पे गई थी, वो देख ही नहीं रही थी कैमरा की तरफ। मैं सोची कि उसका एक फ़ोटो क्लिक कर दूँ, पर काफ़ी गंदा था क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ग्रास जो है वो गीले थे और कीचड़ जैसा लग रहा था। तो फिर वहाँ से आरवी को लेके सम्राट फिर आ गए, क्योंकि वो वहाँ पे फ़ोटो तो क्लिक करवाई नहीं और थोड़ा सा शरारत करने लगी। फिर मैं उसे मेन रोड की तरफ बोली खड़े करने के लिए, और उधर से ट्राई की, पर वो फिर भी नहीं मानी। फिर मैं वहाँ से भी आके चली गई। फिर क्योंकि वो फ़ोटो मैं वहाँ पे नहीं क्लिक की, तो मैं और एक लोकेशन ढूंढ रही थी फ़ोटो शूट करने का। पार्क में एक लड़की अपने डॉग के साथ आई थी, और वो उसको पुल ही नहीं कर रही थी। उसका जो बेल्ट था उसकी वजह से वो डॉगी इतना नज़दीक आ गया आरवी के कि मैं थोड़ा डर गई। फिर पार्क में बाकी लोग थे, तो लोग पूछे थे कि वो तुम्हारी फ्रेंड है क्या, क्योंकि उसने आरवी से बात की। तो मैंने बोला नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। तो बोलती है बहुत क्रेजी है। और फिर वो लोग आरवी को देख के बहुत खुश हुए, हाय हेलो बोल के। फिर वो लोग आगे निकल गए, और फिर हम वहाँ पे हम भी अब जा ही रहे थे। सम्राट ट्रॉली में कुछ लग गया था नीचे व्हील में, तो उसको वॉश कर रहे थे, और मैं ट्राइपॉड लगा के कैमरा को शूट की थोड़ा सा वीडियो आरविक के साथ, क्योंकि वो शूट नहीं हो पा रहा था अच्छे से वीडियो। तो मुझे फ्री टाइम मिला, तो मैंने बोला चलो कैमरा स्टेबल रहेगा, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने कार की तरफ चले गए। पार्क इतना अच्छा था कि मेरा मन ही नहीं भरा। फिर जाते जाते मुझे एक और स्पॉट दिखा। फिर यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया और फिर मैं वापस चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।